आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगी जो आपकी आत्मा को परम सत्य के दर्शन कराएगी। ये कहानी है कृष्ण चेतना की, जो योग का सर्वोच्च रूप है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर संशय में डूबे थे, तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था, हे पार्थपुत्र अर्जुन, अब सुनो कि कैसे मुझ में पूर्ण चेतना के साथ योग का अभ्यास करके मन को मुझ में लगाकर तुम मुझे संपूर्ण रूप से संदेह रहित जान सकते हो। ये केवल एक वादा नहीं था, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार था। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी गुफा में हैं और अचानक सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ता है। यही अनुभव होता है जब हम कृष्ण चेतना को समझते हैं। हजारों लोगों में से शायद ही कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उन सिद्ध पुरुषों में से भी शायद ही कोई एक मुझे तत्व से जानता है। ये कितना दुर्लभ है। ब्रह्म ज्योति या परमात्मा की आंशिक अनुभूति तो मिल सकती है, लेकिन कृष्ण को पूर्ण रूप से जानना, ये तो भक्ति योग से ही संभव है। भक्ति योग वो तलवार है जो भौतिक मोह की कठोर गांठ को काट देती है और तुरंत ही परम सत्य की समझ दे देती है। अब मैं आपको कृष्ण की शक्तियों का रहस्य बताती हूँ। जैसे कुशल कलाकार अपने रंगों को अलग अलग पैलेट में रखता है, वैसे ही कृष्ण की शक्तियाँ दो प्रकार की हैं। पहली है अपरा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 तत्व मिलकर उनकी भौतिक शक्ति बनाते हैं। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है उनकी परा प्रकृति, जीवात्माएं, जो इस संसार को धारण करती हैं। हम सभी जीव उस श्रेष्ठ शक्ति का हिस्सा हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, जब आप पानी पीते हैं तो उसका स्वाद कौन देता है? जब सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं तो वो प्रकाश कहाँ से आता है? जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि किसकी है? ये सब कृष्ण का ही विस्तार है। वो कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में क्षमता हूँ। कितना अद्भुत है ये सर्वव्यापकता। हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में कृष्ण का स्पर्श है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण कृष्ण से ही निकलते हैं, फिर भी वे इनसे अप्रभावित रहते हैं। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है लेकिन खुद अंधकारमय नहीं होता, वैसे ही कृष्ण इन गुणों से परे हैं। यही कारण है कि संसार भ्रम में है। त्रिगुणमयी माया के कारण लोग कृष्ण को नहीं जान पाते। ये दैवी माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे पार करना असंभव लगता है, परंतु आशा की एक किरण है। कृष्ण कहते हैं, ये मेरी दैवी माया त्रिगुणमयी है और इसे पार करना कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे सहजता से पार कर जाते हैं। ये वाक्य कितना शक्तिशाली है। जो काम हजारों वर्षों के तप से भी नहीं हो सकता, वो केवल समर्पण से हो जाता है। अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताती हूँ जो इस सरल मार्ग को नहीं अपनाते। ये 4 प्रकार के दुष्कृतकारी हैं। पहले हैं मूढ़, जो अत्यंत मूर्ख हैं और अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। दूसरे हैं नराधम, मनुष्यों में सबसे नीच, जो अपनी मानवीय बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। तीसरे हैं माया परिहरत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वे बुद्धिमान होकर भी भ्रम में हैं। और चौथे हैं आसुरी भाव वाले, जो दानवी प्रकृति अपनाकर ईश्वर का विरोध करते हैं। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, आज भी 21वीं सदी में हम इन्हीं श्रेणियों में बटे हुए हैं। मनुस्मृति के अनुसार 10 संस्कार हैं जो ईश्वर चेतना जगाने के लिए हैं, लेकिन आज 99.9% जनसंख्या इन्हें नजरअंदाज करती है। हम तकनीक में आगे बढ़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पीछे चले गए हैं। फिर भी कृष्ण की करुणा असीम है। वे कहते हैं, हे धनंजय अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ में इस प्रकार गुंथा हुआ है जैसे मणियां सूत्र में पिरोई होती हैं। ये घोषणा केवल अहंकार नहीं है, बल्कि परम सत्य है। जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक का स्वाद होता है, वैसे ही सृष्टि के हर कण में कृष्ण का अस्तित्व है।
इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता। कृष्ण को समझने के लिए भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बिना किसी तर्क के पहचान लेता है, वैसे ही भक्त कृष्ण को हृदय से जानता है। ये ज्ञान न तो भौतिक इंद्रियों से मिलता है और न ही केवल बुद्धि से, ये तो प्रेम से, श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण से मिलता है। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो याद रखिए कि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निमंत्रण है। कृष्ण चेतना का मार्ग आपके सामने खुला है। क्या आप इस दैवी माया को पार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस परम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जिसके आगे कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन मेरी भक्ति करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये वर्गीकरण केवल एक सूची नहीं है, बल्कि मानवीय प्रकृति की गहरी समझ है। आर्त वह है जो दुख में डूबा हुआ है और भगवान से सहायता मांगता है। जिज्ञासु वह है जो सत्य को जानने की इच्छा रखता है। अर्थार्थी वह है जो धन और समृद्धि की कामना करता है। और ज्ञानी वह है जो पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर भगवान की भक्ति करता है। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये चारों प्रकार के भक्त अभी तक शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि इनकी कोई न कोई इच्छा है। शुद्ध भक्ति का अर्थ है बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा के केवल प्रेम से भगवान की सेवा करना। फिर भी ये चारों शुद्ध भक्तों के संग से शुद्ध भक्त बन सकते हैं। यह एक आशा की किरण है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कारण से भगवान के पास आया हो, अंततः शुद्ध प्रेम तक पहुंच सकता है। इन चारों में से श्री कृष्ण ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं, उनमें से ज्ञानी जो निरंतर योग में लगा हुआ है और एकनिष्ठ भक्ति करता है विशेष है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। ये संबंध केवल एक तरफा नहीं है, ये पारस्परिक प्रेम है। भगवान कहते हैं कि भक्त सदा उनके हृदय में रहते हैं और वे सदा भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्त उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और वे भी भक्त को नहीं भूल सकते। अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अनेक जन्मों तक साधना करता रहता है, ज्ञान की खोज में भटकता रहता है। फिर एक दिन अचानक उसे ये एहसास होता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण में आता है, ये जानकर कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसी महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये वाक्य कितना गहरा है। अनेक जन्मों की साधना के बाद जब व्यक्ति को ये समझ आता है कि श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, तब वो पूर्ण समर्पण करता है। परंतु सभी लोग इस सत्य को नहीं समझते। जिनका मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो गया है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न नियमों का पालन करते हुए अस्थायी लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ एक आश्चर्यजनक बात यह है कि स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उस व्यक्ति की श्रद्धा को दृढ़ बनाते हैं ताकि वो किसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। वे सभी के हृदय में स्थित हैं और जैसे ही कोई देवताओं की पूजा करना चाहता है, वे उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य है, वास्तव में सभी फल श्री कृष्ण ही देते हैं। देवता केवल माध्यम है। जब व्यक्ति किसी देवता से कुछ मांगता है और उसे मिल जाता है तो वो समझता है कि ये उस देवता का दिया हुआ है। परंतु सच्चाई ये है कि सभी देवताओं की शक्ति श्री कृष्ण से ही आती है। वे ही सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं। फिर भी देवताओं के पूजा के फल सीमित और अस्थायी होते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित और अस्थायी होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोकों को जाते हैं, परंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये अंतर कितना स्पष्ट है। एक तरफ अस्थायी स्वर्गीय सुख, दूसरी तरफ शाश्वत आनंद। परंतु फिर प्रश्न उठता है कि लोग श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं समझते? इसका उत्तर ये है कि वे अपनी योग माया शक्ति से छुपे रहते हैं।
मूर्ख और अज्ञानी लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने ये रूप धारण किया है। वे उनके परम, अव्यय और अनुत्तम भाव को नहीं जानते। ये भ्रम उन्हें सत्य से दूर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मूर्ख और अबुद्ध लोगों के सामने प्रकट नहीं होते। उनकी शाश्वत योग माया शक्ति उन्हें ढके रखती है और इसमें ये भ्रमित संसार उन्हें नहीं जानता जो अजन्मा और अचल है। ये एक गहरा रहस्य है। परमेश्वर सबके सामने उपस्थित है, फिर भी छुपे हुए हैं। अंत में श्री कृष्ण एक महान आशा का संदेश देते हैं। जो लोग पाप से मुक्त हैं और द्वंद्व के भ्रम से, इच्छा और घृणा से मुक्त हैं, वे दृढ़ संकल्प के साथ उनकी सेवा में लग जाते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के समय भी वे श्री कृष्ण को याद करते हैं और उनके परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे हम किसी भी कारण से भगवान के पास आएं, अंततः हमारा लक्ष्य शुद्ध प्रेम होना चाहिए। देवताओं की पूजा अस्थायी फल देती है, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति शाश्वत आनंद प्रदान करती है। वे सभी के हृदय में है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, परंतु जो उन्हें सब कुछ मानकर समर्पण करता है वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में दुर्लभ है, परंतु जो इस पथ पर चलता है वो अंततः परम गति को प्राप्त करता है। भगवद गीता का चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे कैसे सब कुछ में व्याप्त हैं। वे कहते हैं, मैं ही पानी में रस हूँ, चांद और सूरज में प्रकाश हूँ। आज के डिजिटल एज में जब हम कनेक्शन खो रहे हैं, ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि डिवाइन एनर्जी हर चीज़ में मौजूद है। आपके स्मार्टफोन में, आपकी कॉफ़ी में, यहाँ तक कि ट्रैफिक जैम में भी। बात नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस्ड फील करें तो रिमेंबर करिएगा, वही एनर्जी जो स्टार्स को चलाती है वही आपके अंदर भी है। चैप्टर 8 में कृष्ण बताएंगे कि डेथ के टाइम पर क्या होता है। वे समझाएंगे कि जो व्यक्ति अंत में जिसे याद करता है वही उसकी नेक्स्ट जर्नी डिसाइड करता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ गाइडेंस है। आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें, माइंडफुल लिविंग की, ग्रैटिट्यूड की और डिवाइन कनेक्शन की।